वेलकम टू माय Q&A वीडियो। तो आप लोगों के बहुत सारे Q&A थे, यानी कि मैंने पोस्ट डाली थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कॉमन पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे, बहुत सारे मेरे वर्क से रिलेटेड थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे रिलेशनशिप को लेके, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो चलो आज सभी क्वेश्चनों का मैं रिप्लाई करती हूँ। और ऐसे तो मैंने पहले भी कई बार Q&A किया है, पर मैं मतलब कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, किसी न किसी कारणवश छूटी जाती थी वो चीज़ें। तो चलो आज आपकी मनोकामना पूरी होती है, तो शुरू करते हैं। और सबसे सेकंड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो है कि शादी क्यों नहीं करती। तो इसके पीछे दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये है कि मुझे अभी स्टडी करनी है, मुझे कुछ बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मेरी लाइफ में यही है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। हाँ, परिवार को भी संभालना जरूरी होता है, तो भाई राइट टाइम आएगा तो शादी भी करूँगी। सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं रहूँगी, सिंपल सी बात है। और मैं वेट कर रही हूँ किसी ऐसे राइट पर्सन का जो मेरी लाइफ में आए, मुझे समझे और जो मेरी केयर करे और मुझे सपोर्ट करे। क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ डॉक्टरी की। हालांकि शादी करूँगी शायद तब तक तो मेरी डॉक्टरी पूरी हो जाएगी, पर एक होता ना बैकबोन, वो मुझे जरूर आगे लाइफ में चाहिए। ऐसे तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, पर अब भाई शादी जिससे उसी से करूँ ना जो मुझे सपोर्ट करेगा। तो अभी देखते हैं, अभी वेट करते हैं, कोई ना कोई तो बना होगा मेरे लिए भी। तो अगला क्वेश्चन है जो कि और कॉमन है ये भी, कि आप सैड क्यों रहते हो। तो ऐसे तो मैं बहुत चंचल लड़की हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि मैं सैड ही रहती हूँ, मैं खुश भी बहुत रहती हूँ। हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है, पर कभी कभी मैं ओवर थिंकर हो जाती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मैं थोड़ा सोचना शुरू कर देती हूँ, तो फिर वो आगे से आगे, आगे से आगे हो जाती है। और एक और रीजन ये है कि मैं किसी भी चीज़ को कितनी भी शिद्दत से चाह लूँ, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, वो चीज़ उतनी ही दूर चली जाती है मेरे से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। और भाई पर्सनल लाइफ में तो ऐसा है कि कभी कभी बस हो जाती हूँ इमोशनल, क्योंकि मैं इमोशनल बहुत होती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा सैड रहती हूँ। एक और क्वेश्चन है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। देखो, भगवान ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है। खूबसूरती आपके फेस से नहीं होती है, खूबसूरती होती है आपकी दिल से। आप दिल से क्या सोचते हो किसी और के बारे में, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके विचार क्या है, आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हो। मेन खूबसूरती तो मेरी नजर में ये है। रही बात मेरी खूबसूरती की राज, तो भाई यही है कि खुश रहो, मस्त रहो, और फालतू भड़कबाजी मत लो किसी की भी। जो चीजें आपको दुख दे रही है लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो, उसको किनारे कर दो और अपने गोल पे हमेशा फोकस रहो। सबसे ज्यादा खुशी आपको वहीं से मिलेगी। जब खुशी आपको वहां से मिलेगी तो सिंपल सी बात है, आप खुश रहोगे और अपना अचीवमेंट को भी पूरा कर लोगे। तो ये था आंसर है। घर में सब ठीक है, यानी वो पूछ रहा है घर में सब ठीक है। तो भाई आप सब लोगों की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है, सब हंसी खुशी है। और दुआ करती हूँ आप सबके यहाँ भी सब खुश होंगे और भगवान सबको खुश रखे, मेरी यही तमन्ना रहती है हमेशा। तो अभी मेरे पास एक और फनी क्वेश्चन है, जहर हो। नहीं जी, मैं जहर नहीं हूँ। जहर होती तो अभी तक जिस जिसके टच में आती, या मेरे से जो भी मिलता, जो आगे से मुझे मिलता, या मैं कॉलेज जाती हूँ रोज वहां मिलता, तो अभी तक तो आधी पब्लिक खत्म हो गई होती अगर मैं जहर होती तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीजें आपके विचारों पे डिपेंड करती हैं कि सामने वाले बंदे को आप कैसा सोच रहे हो, क्या मानते हो। पर जहर वहर ऐसा कुछ नहीं होता। ये फनी क्वेश्चन था, तो इसका मैंने रिप्लाई दे दिया। क्वेश्चन है, कहाँ बिजी हो जी आजकल। तो देखो, बिजी तो मैं कहीं नहीं हूँ, बस मेरे कॉलेज में लगातार कई सारे फंक्शन चल रहे थे। दूसरा बात ये था कि मेरी तबीयत बीच में काफ़ी डाउन हो गई थी, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन कम ही आती हूँ। और बस पढ़ाई वगैरह करनी होती है तो कम ही आ पाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक और कॉमन क्वेश्चन, योर एज। देखो, लड़कियों की एज नहीं पूछी जा सकती, और लड़कियों से एज पूछोगे तो वो कभी राइट एज नहीं बताएंगे आपको। सो मैं भी लड़की हूँ, तो सिंपल सी बात है कि छोड़ो, क्या करोगे लड़की की एज पूछ के। तो एक और बहुत सा कॉमन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। देखो जी, मुझे स्टडी करनी होती है, मुझे वीडियोज वगैरह बनानी होती है, एडिट वगैरह मेरे को खुद ही करनी होता है, बहुत सारा काम मुझे खुद ही करना होता है।
तो मैं हर टाइम ऑनलाइन नहीं रहती, और मैं अगर ऑनलाइन आती भी हूँ तो मैं हर आदमी का रिप्लाई नहीं कर पाती, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। और मैं अगर रिप्लाई करने बैठ गई तो फिर वही बात है, सुबह रिप्लाई करने बैठूंगी तो शाम तक रिप्लाई खत्म नहीं होते। तो सॉरी जी, किसी का पर्सनली रिप्लाई नहीं दे पाती, तो मैं इसलिए मैंने Q&A किया है ताकि मैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई एक बार में ही कर दूं। तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, कितकी है और के करे है। देख, कितकी है ये तो मैंने बता दिया, मैं के करूँ हूँ तो मैं BMS कर रही हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ मेडिकल की। तो चलो ये भी आपकी तमन्ना पूरी होगी। ये क्वेश्चन जो है मतलब कि मैंने 10 बार पढ़ लिया, हालांकि मैंने इसको कॉमन क्वेश्चन मान के रिप्लाई कर भी दिया था। तो क्वेश्चन यूँ है कि शादी के बारे में क्या ख्याल है। देखो जी, शादी के बारे में फिलहाल मेरा कोई ख्याल नहीं है। जब मेरी लाइफ में कोई राइट पर्सन आएगा मैं कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा कोई ख्याल नहीं है। और ये क्वेश्चन मेरे लगभग सारे रिश्तेदारों का, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों का, मेरे आसपास में, मतलब मैं उब चुकी हूँ इस क्वेश्चन से। तो कोई बात नहीं, हम इसको फनी वे में रिप्लाई दे रहे हैं, तो टाइम आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, यूर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर विजिट। तो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है केदारनाथ, कश्मीर। तो मैं वहीं जाना पसंद करूँगी। मुझे पहाड़, थोड़ी सी शांत जगह, फ्लावर्स, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो यही है मेरा फेवरेट। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था मेरा बचपन, जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ, और लगभग बहुत सारे लोग मिस करते होंगे। क्योंकि बचपन में ना जो शरारतें करते हैं, जितनी शरारतें मैंने बचपन में की है ना, उतनी ही शांत मैं अभी हो गई हूँ। बचपन में मजा आता था। कभी सुनाऊंगी आपको बचपन के किस्से भी। मैं बहुत शरारती होती थी मैं बचपन में। और कोई बचपन में तो मुझे गुस्सा भी आता था, कोई मुझे पीट देता था तो भाई अगले को 2-3 बार पीट के आती थी। और जब शिकायतें करनी आती थी तो मैं, पहले पिलंग होते थे तो मैं उनके नीचे घुस जाया करती। मुझे मजा आता था भाई, काश बचपन फिर से वापस आ पाता, काश। तो एक और है, क्वेश्चन बोल लो या कुछ भी बोल लो इसको, तो इसका है कि हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, जय श्री राम, और दीपावली की आप सभी को और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी आप सबको आरोग्य प्रदान करे, बहुत सारे धनवान हो जाओ आप लोग, बहुत सारी लक्ष्मी आए आपके घर, और आप सब खुश रहें। और एक और कोशिश करना कि जो भी आपके आसपास है तो उनके साथ सेलिब्रेट करें। और मैं चाहूँगी खरीदारी आप लोकल में ही करें। और ये जो आजकल चल रहा है ना, लड़ियाँ लगा ली, मोमबत्ती जला ली, तो मेरा मानना है कि नेचर की तरफ आ जाओ। जो अपनी ट्रेडिशनल होती थी दीपावली, ऐसे ही मनाएं। तो सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं। तो जी, ये थी मेरी Q&A वीडियो। मैंने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन थे वो मैंने रिप्लाई कर दिए, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन तो एक ही था पर अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, तो उसका भी मैंने काफी रिप्लाई कर दिए हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो कोशिश करूंगी मैं अगले Q&A में इन सब का रिप्लाई देने की। और आप, थैंक यू आप सबका जो आपने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे, मुझे अच्छा लगा। और मुझे ऐसे ना, अपने कोई मेरे बारे में पूछे तो मुझे बताना अच्छा लगता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछने के लिए। और आगे भी ये कोशिश करते रहना, सबके रिप्लाई दूंगी। और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मुझे सपोर्ट करना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू, बाय।